बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हैंगओवर धीरे धीरे उतर रहा है उस अमेजिंग नाइट का और अगला गेम ऑलरेडी आ चुका है यूनाइटेड का। वुल्व्स के अगेंस्ट संडे को हम खेलेंगे प्रीमियर लीग का गेम। क्या होगा यूनाइटेड का लाइनअप, इसमें बात करेंगे क्योंकि रूबेन एमरिम ने काफी क्लियर इंडिकेशन दिया है कि हमारे फोकस करना पड़ेगा यूरोपा लीग में। सो इस गेम में काफी सारे यंगस्टर्स खेल सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है इस गेम में आप 5 यंगस्टर्स देख सकते हो। और यस, मैं गर्नाचो, डोरगू, लेनियोरो इनको यंगस्टर्स नहीं मान रहा हूं। मैं उनके अलावा जो एकेडमी के हमारे यंगस्टर्स हैं अंडर 18 वाले 5 प्लेयर्स इस लाइनअप में आप देख सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपको लाइनअप, स्कोर प्रिडिक्ट करेंगे विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड, और साथ साथ वुल्व्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं। उसके अलावा कौन कौन से प्लेयर्स इंजरी कंसर्न के साथ अभी बाहर हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, कुछ कंसर्निंग न्यूज आ रही है जेडन सांचो से रिलेटेड। एंजो मरेस्का के कुछ कमेंट्स हैं, साथ ही साथ मैग्वायर के बारे में जो बोला था रूबेन एमरिम ने उसके बारे में मैं कुछ बात बोलूंगा। और सेमेन्यो के साथ वापस लिंक आ रहे हैं यूनाइटेड के, उसको भी टच करेंगे। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में। से आपको कुछ नहीं करना, आपको आराम से इसको एंजॉय करना है। बस लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। और मुझे कॉमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना इस गेम के बारे में। तो क्योंकि देखो दोस्तों यार, गेम होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग। उतना एक्साइटिंग नहीं जितना हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं, बट यस, बहुत से एस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट गेम है। पहले मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, देखो, वुल्व्स हमारे से बेटर टीम है इस टाइम पे अगर आप फॉर्म कंसीडर करो। एक्चुअल में वुल्व्स आर द सेकंड बेस्ट टीम इन प्रीमियर लीग। पिछले 5 गेम की फॉर्म्स देखोगे तो 4 के 4 गेम्स पिछले जीते हैं, उससे पिछला गेम उनका ड्रॉ था। दे ओनली कम सेकंड टू न्यूकासल, जिन्होंने पिछले 5 गेम विन करे हैं। उसके अलावा कोई भी टीम नहीं है जिसकी फॉर्म वुल्व्स जैसी हो। तो दे आर वेरी गुड। इस टाइम पे वो काफी फ्लाई हाई कर रहे हैं भाई। और वो यूनाइटेड आएंगे। पिछले गेम में उन्होंने टॉटनम को 4-2 हराया था ना। रिमेंबर, हमारी कब ऐसी हालत होती है कि हम इतने सारे गोल्स मार पाए प्रीमियर लीग में। एंड देन मुझे ये सुन के लगता है, सोच के लगता है कि दे आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। ऑफ कोर्स उन्होंने मिड वीक में कोई गेम नहीं खेला, बट हमने खेला है। हम अभी 120 मिनट खेल के आ रहे हैं। हमारे कुछ प्लेयर्स जो इस गेम का पार्ट नहीं होंगे, और मुझे लगता भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें उनको इंजरी में नहीं डालना। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू वांट टू रिस्क हैरी मैग्वायर जिसने 120 मिनट खेले हैं, कैजेमीरो जिसने 120 मिनट खेले हैं उस एज में? सो क्या आप उन प्लेयर्स के साथ रिस्क करोगे? नहीं। वुल्व्स के अगेंस्ट हम हारते भी हैं तो दैट्स फाइन। जो प्लेयर्स हैं जिनके साथ हम कंस्ट्रक्टिवली एक टीम खड़ी कर सकते हैं, कंपेटिटिव टीम, अगर हम जीते या हारे, 1-0 जीते 1-0 हारे, डजंट मैटर। इट डजंट मैटर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सारे बैटल्स नहीं जीतने की जरूरत है भाई पूरे वॉर में। सो इस गेम में मुझे लगता है मुझे इस लाइनअप के साथ मैं जाऊंगा। देख रहे हो आप, चीडो ओबी मार्टिन के साथ स्टार्ट किया गया है, क्योंकि चीडो ओबी मार्टिन को अब प्रीमियर लीग में एक्सपोजर देना पड़ेगा। ये बहुत नेसेसरी चीज है। रासमस हॉयलैंड यूरोपा लीग में है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा गेम चीडो ओबी मार्टिन को खिलाओ, बट मे बी लेट्स गिव हिम अ स्टार्ट एंड सी। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में अब आप देखोगे मैंने बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी रखे हैं, उनके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सुनना आप ध्यान से। मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं एक बार वापस। आंड्रे ओनाना इज द ओनली कीपर दैट वी हैव, जो एक रीजनेबल कीपर है। उसको वापस फॉर्म में लियोन के साथ जो ड्रामा हुआ है उसके बाद उसको मेरे ख्याल से रूबेन में अपने साथ रखेगा, उसी के साथ बिल्ड इन करेगा उसका कॉन्फिडेंस, ताकि वो सेमीफाइनल से पहले और रेडी हो और कॉन्फिडेंट फील करे। लेनियोरो ये गेम खेलेगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि और कोई भी प्लेयर नहीं है जो इस गेम में आ सकता है। लेनियोरो को आपको खिलाना ही पड़ेगा। उससे पहले मेज्रोई पिछला गेम हाफ टाइम तक खेला था, तो फिजिकली ही वुड बी रेडी टू प्ले। आई नो उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुई थी, लिंडेलॉफ के भी घर में कोई प्रॉब्लम हुई थी। लिंडेलॉफ पिछला गेम नहीं खेला था अपना यूरोपा लीग में। सो ये दोनों गेम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकली ये दे कैन प्ले। द अदर प्लेयर्स आर रिकवरिंग। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द प्लेयर दैट इज रिकवरिंग? आपका हैरी मैग्वायर 120 मिनट खेल के वो तो नहीं खेलता भाई इस गेम में। ल्यूक शॉ पिछले गेम में उसको 30 मिनट अलाउड था मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, बट हमने उसको 45 मिनट प्लस 30 मिनट खिलाया। सो इट वॉज टू मच। मुझे नहीं लगता ल्यूक शॉ स्टार्ट कर सकता है ये वाला गेम। सो लेनियोरो प्रॉबेबली स्टार्ट करेगा, हालांकि वो भी 120 मिनट खेला, बट मुझे लगता है सेकंड हाफ में ल्यूक शॉ की आ सकता है, लेनियोरो को रिप्लेस कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बाकी टीम कैसा कर रही है। उसके अलावा आप देखोगे मैंने कुछ सेंटर ऑफ मिड में अपना एक्सपीरियंस के साथ में गया हूं, क्योंकि उगाटे फिर 120 मिनट नहीं खेला था, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। सो उगाटे आई थिंक शुड बी एबल टू स्टार्ट द गेम, क्योंकि उसके बाद वापस हमें 1 हफ्ते का ब्रेक है। अगले संडे तक हम और कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। सो उगाटे कैन प्रॉबेबली स्टार्ट दिस गेम। एरिक्सन, उसको लास्ट में थोड़ी देर के लिए डाला गया था। आई थिंक एरिक्सन कैन गो 90 मिनट्स इन दिस गेम। उसके अलावा आप देखोगे पैट्रिक डोरगू के साथ मैंने किया है लेफ्ट विंग बैक पे, क्योंकि हैरी मास ने उसको रिप्लेस किया था पिछले गेम में। सो मेरे ख्याल से पैट्रिक डोरगू कैन प्ले द गेम।
कैन स्टार्ट द गेम। और राइट विंग पे मैंने वापस, अब मैं इन एक्सपीरियंस के साथ, मैं एक टैलेंट के साथ गया हूँ, इसका डेब्यू हो सकता है। कमासो करके प्लेयर है हमारा, और ये अंडर 18 का है, 18 साल का है, राइट बैक खेलता था, राइट विंग बैक खेलता है अब अंडर 18 की टीम में। सो आई समहाउ थिंक कि भाई डिएगो डेलो, उससे ज़्यादा मिनट्स किसी ने नहीं खेले, और डिएगो डेलो नीड्स अ रेस्ट। सो डज ब्रूनो फर्नांडिस। सो डिएगो डेलो को मैंने रिप्लेस किया है कमासन से, और उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस कैन डिजर्व्स अ रेस्ट। अगर हमको उसकी ज़रूरत पड़ी तो लास्ट के 30 मिनट में आप ला सकते हो, वरना यू शुड गो विद गर्नाचो और मेसन माउंट। इनके रीजन क्या हैं? गर्नाचो भी, उसको भी रिप्लेस किया गया था, एंड आई थिंक वो काफ़ी सारे मैचेस में 90 मिनट्स खेल रहा है। मुझे लगता है इस गेम में भी वो स्टार्ट कर सकता है। कोबी मेनू इस टाइम पे स्टार्ट करने की पोजीशन में नहीं है। मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जो इस टीम में अभी नहीं है, जिनके साथ आप सेकंड हाफ में देख सकते हो। और मेसन माउंट मुझे लगता है काफ़ी इस गेम से आ रहा है, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहा है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट हिम और लेट्स प्ले हिम द फर्स्ट 60 मिनट्स, और उसके बाद उसको रिप्लेस कर लो डिपेंडिंग अपॉन हिज फिजिकल सिचुएशन। एंड उसके साथ वापस मैं चिडोबी मार्टिन के साथ गया हूं। तो अब आप इसमें देख सकते हो, मेरे को लगता है ऐसी टीम के साथ जाएगा रूबेन एमरिम तो काफ़ी बैलेंस होगा, एक्सपीरियंस का भी, एरिक्सन, उगाटे, माउंट, इनका एक्सपीरियंस भी होगा, और आपके कुछ यंग टैलेंट्स को आप पूरा एक्सपोजर दे सकते हो स्टार्टिंग से, जैसे चिडोबी मार्टिन और कमासन। अब उसके अलावा आप जरूर देख सकते हो कुछ रिप्लेसमेंट में आप पे ल्यूक शॉ है जो लेनी औरो को रिप्लेस कर सकता है, कोबी मेनू है, वो रिकवरी कर रहा है अपनी, वापस आ रहा है एक इंजरी से, तो स्टार्ट नहीं कर सकता प्रॉबेबली, बट ही कैन रिप्लेस मे बी मेसन माउंट, मे बी गर्नाचो, राइट। सो वो नंबर 10 पोजीशन में आ सकता है, उनको रिप्लेस कर सकता है। रासमस होयलैंड को आप सेकंड हाफ में ला सकते हो, चिडोबी मार्टिन को पूरा गेम नहीं खिलाना। तो उसके अलावा हैरी अमास मुझे डेफिनेटली लगता है एक हाफ के बाद आ जाएगा, वो डोरगू को रिप्लेस करेगा। ब्रूनो फर्नांडिस एक ऑप्शन है, आपको लास्ट सेकंड हाफ में किसी को रिप्लेस करना है। उगाटे, वो बेसिकली किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, गर्नाचो, मेसन माउंट, उगाटे, एरिक्सन, किसी भी जगह पे आके ब्रूनो फर्नांडिस खेल सकता है। एक प्लेयर और जो मुझे लगता है इस गेम में आ सकता है, और एक्चुअल में दो, एक है आपका मूर हाउस। ये मूर हाउस नंबर 10 रोल में फिट हो सकता है। गर्नाचो, मेसन माउंट में भी इसको डेब्यू मिले लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 15 मिनट। आई एम प्रिटी श्योर ये गंदी सिचुएशन होगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हम 2-3-0 जीत रहे होंगे जिस टाइम ये डेब्यू करेगा, बट मुझे लगता है मूर हाउस डेब्यू कर सकता है इस गेम में। और आपका कुकोंकी, सो ऐसा लाइनअप आपको देखने को मिल सकता है। कुकोंकी लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, ही माइंड यू ही 16 और 17 ओनली, ठीक है। सो मुझे लगता है अगर लेनी औरो को रिप्लेस करना पड़े और हैरी मैग्वायर नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, तो हमारे पे कोई बेसिकली डिफेंस में प्लेयर बचा ही नहीं कि कोई किसी को रिप्लेस कर पाए। यस, ऐसा हो सकता है राइट विंग बैक पे आप राइट बैक में डेलो को खिला दो थोड़ी देर और मेजरॉय को लेफ्ट पे ले आओ, बट ऐसा भी हो सकता है कुकोंकी को चांस मिल जाए लेनी औरो को रिप्लेस करके। सो अब आप जो लाइनअप देख रहे हो भाई, इसमें हमारे 5 प्लेयर्स अंडर 18 की टीम से उठाए हुए हैं। चिडोबी मार्टिन, मूर हाउस, हैरी अमास, कमासन और कुकुंकी। ऐसी ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल दिख सकती है। मे बी पांचों के पांचों ना खेले, मे बी 2 को मिले चांस, मे बी 3 को मिले चांस, मे बी 4 को मिले चांस, मे बी 5 को मिले चांस। इन एनी केस ये गेम काफ़ी क्रूशल होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स काफ़ी टायर्ड हैं, एंड आई थिंक वी शुड डेफिनेटली रोटेट इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द स्कोर इज गोइंग टू बी। एंड आई डोंट केयर, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर। आई एम जस्ट गोइंग टू इंजॉय द मैच, वॉचिंग द किड्स प्ले, और कैसा हम खेलते हैं, क्योंकि ये गेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। दोस्तों, इस गेम से आगे निकलते हैं, और मैं प्रिडिक्शन आपको एक बार बस बताता हूँ। मेरी प्रिडिक्शन अच्छी नहीं है। आई एम गोइंग टू गो विद अ 0-0 ड्रॉ। आई जस्ट होप हम ड्रॉ भी करा लें तो इट वुड बी लाइक अ विन, बट मुझे ऐसे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। अगर मुझे पैसे डालने हो, मेरे को बैटिंग करनी हो, तो मैं पक्का ये बात बता रहा हूँ, मैं ऑल्दो मैं बैटिंग नहीं करता, बट मैं वैसे आपको बताता हूँ, मेरे को लगता है वुल्व्स इस गेम में जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उनके। दोस्तों, इसके अलावा एक बात मेरे को रूबेन एमरिम की, मैं मैच से रिलेटेड काफ़ी कुछ सुन रहा हूँ, अब धीरे धीरे सीप इन हो रही हैं। हैरी मैग्वायर के बारे में उसने बोला था, क्योंकि हैरी मैग्वायर को हमने स्ट्राइकर के रोल में इसलिए डाला था लास्ट के गेम में, क्योंकि ही कैन हेड द बॉल। यस, हैरी मैग्वायर कैन हेड द बॉल, बट दैट ऑल्सो एक्सपोजेज अ प्रॉब्लम इन आवर टीम। हमारे पे कोई स्ट्राइकर, हमारे पे कोई नंबर 10 ऐसे नहीं है जो हेड कर पाए बॉल को। मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ, हैरी मैग्वायर और कैज़ेमीरो, इनके अलावा हम पे हेडर ऑफ द बॉल नहीं है। मैथाइस डीलिट, एक ये तीन प्लेयर्स के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो टीम में खेलता हो और वो हेड कर सकता है बॉल। सो दिस इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम इन आवर टीम। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट सीजन हम कुछ ऐसे प्लेयर साइन करें जो हेडिंग में भी अच्छे हों, ताकि आपको हर बार ये प्लान बी पे ना जाना पड़े कि आप हैरी मैग्वायर को डाल रहे हो आगे। सो
और ये सुनते ही भाई मेरे को याद आते हैं भाई हमारे प्लेयर जैसे कि विक्टर ओसिमैन, ग्योकेरेश, इन सब के साथ लिंक कर रहे हैं। दे कैन रियली बुली द डिफेंडर एंड दे कैन हेड द गोल, राइट, हेड इनटू द गोल। सो ये एक कंसर्न एरिया ज़रूर है, इसको हमें पक्का एड्रेस करना चाहिए। एक चीज़ जो इसको हमें और एड्रेस करनी पड़ेगी वो मे भी हो सकती है जेडन सांचो की सिचुएशन। एंजो मैरेस्का से ये पूछा गया चेल्सी के गेम के बाद कि भाई सांचो के बारे में क्या है, तो उसने कहा यार हम समर में असेस करेंगे। और दिस मेक्स मी कंसर्न, क्योंकि क्यों हम समर में एसेस करेंगे भाई? क्यों तुम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहे हो? तुम्हें 25 मिलियन ही देने हैं, 24 साल का इतना अमेजिंग टैलेंट है, ठीक है, वर्ल्ड बीटर है, कुछ फैंस तो ये कहते हैं जेडन सांचो के लिए। तो व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट जेडन सांचो, मतलब टू कीप जेडन सांचो? जबकि तुम उसको वापस भी भेजोगे तो भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट? जबकि तुम बाकी क्लब्स में कंपेरिजन करोगे, जैसे एंटनी के बारे में बेटिज आर गोइंग गंग हो कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे, क्राउड फंडिंग करेंगे एंटनी को रखने के लिए, हम बहुत कोशिश करेंगे एंटनी को नेक्स्ट सीजन हम यही देखना चाहते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक, प्लेयर से लेके उनके मैनेजर से लेके उनके प्रेसिडेंट तक, सब एंटनी को रखने की बात कर रहे हैं। तो वाई चेल्सी की तरफ से ऐसी बातें नहीं आ सकती? मे बी इट हैज गॉट टू डू विद जेडन सांचो। मे बी उनको भी लगता है कि भाई ये ही इज नॉट द प्लेयर दैट ही वो ऐसा दिखता था, वो वैसा प्लेयर नहीं है। सो दोस्तों इस बात से मेरे को सही में कंसर्न होता है और मुझे बिल्कुल चांसेस इसके दिखाई दे रहे हैं कि जेडन सांचो को वापस भेजा जा सकता है चेल्सी के थ्रू। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन सेमेन्यो। भाई बोर्नमथ के बारे में न्यूज़ आ रही है कि ये प्लेयर जो है सेमेन्यो उनका, ठीक है, जो नंबर 10 रोल में फिट हो सकता है रूबेन एमरिम के, इसके साथ कह रहे हैं भाई कि यूनाइटेड आर द क्लियर फेवरेट्स टू विन दिस रेस। सो नाउ आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट दिस। ये स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट है, सो नॉट टू रिलायबल, नॉट टू बैड अबाउट इट। सो मुझे इसमें बस ये लगता है भाई प्लेयर में फिजिकलिटी अच्छी है, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, बट आई डोंट फैंसी हिम। एंड ऊपर से इसके 70 मिलियन तक की इसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है बोर्नमथ की, और वो मांगेंगे भाई, वो मुंह फाड़ के मांगेंगे। उन पे बहुत सारे प्लेयर हैं, वो चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए और यूरोपा लीग प्लेसेस के लिए फाइट कर रहे थे इस सीजन, तो वो अपने टैलेंट को रखना चाहेंगे, उन पे पैसा है। तो 70 मिलियन तक की एक्सपेक्टेशन होगी प्रीमियर लीग क्लब को बेचने के लिए। आई डोंट थिंक सो दिस इज द डील दैट वी शुड डू। मैं वैसे ही नंबर 10 पोजीशन पे हमें मैथ्यूज क्यूना मिल जाएगा इससे सस्ते में, और बाकी आप देखोगे तो रायन चर्की जैसे प्लेयर भी आप ला सकते हो नंबर 10 पोजीशन में। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड गो फॉर 25-year-old सेमेन्यो। आई नो एक्सपीरियंस है, बट मेरे को वो क्वालिटी नहीं लगती कि ये इस प्लेयर को लेके आप नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग या किसी बड़े क्लब्स के अगेंस्ट खेलने के लिए आप इसके साथ बेसिकली फ्यूचर प्लान करो। मेरे को ऐसा नहीं लगता। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, गेम के बारे में, सेमेन्यो के बारे में, सांचो के बारे में, हैरी मैगवायर और हमारे नेक्स्ट सीजन के टारगेट्स के बारे में अपने कमेंट जरूर करना। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।